रालोजक के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय गणना रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के सामने नीतीश कुमार अपना हथियार डाल दिए हैं। इस सरकार में तेजस्वी जो चाहें वो कर सकते हैं। कुशवाहा 11 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर धरना देंगे और 14 अक्टूबर को राजभवन मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिस ने शव को पुल के ऊपर से नहर में फेंक दिया। शव की शिनाख्त तक नहीं कराई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वीडियो वायरल होने के बाद आनन फानन में शव के कुछ हिस्सों को नहर से बाहर निकाला गया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। जातीय गणना के आंकड़े के अनुसार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया जाना चाहिए, ये कहना है पूर्व मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का। गया में उन्होंने कहा, सर्वे में कुछ त्रुटि तो जरूर है, किसी जाति विशेष को आगे बढ़ाया गया है। अगर डोर टू डोर सर्वे होता तो आंकड़ा सही आता। बिहार के 10 जिलों में 24 घंटे में डूबने से 21 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा हादसा भोजपुर में हुआ। यहां सोन नदी में 5 लड़कियां डूब गईं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 16 अक्टूबर तक आएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को पत्र भेजकर कहा है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुशंसित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में दिया जाए। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जीएम सुनील सिंह के चैम्बर में घुसकर उनके मुंह पर खिलाड़ियों ने स्याही फेंक दी। इसका वीडियो भी बनाया। स्याही फेंकने वालों में पूर्व क्रिकेटर अमित यादव का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने धमकी दी है कि एसोसिएशन के सभी भ्रष्टाचारियों के मुंह पर कालीख पोतेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे में भाजपा पर कई प्रहार किए। भोजपुर के जगदीशपुर में कहा कि बीजेपी क्रांतिकारियों का इतिहास मिटाना चाहती है। वे गांधी के हत्यारे को क्रांतिकारी मानते हैं। मुंगेर के बरियारपुर थाने की एसआई पूजा वर्मा का यूनिफॉर्म में ऑन ड्यूटी में रील सामने आया है, जिसमें वे सरकारी हथियार के साथ दिख रही हैं। वर्दी में रील्स बनाने को लेकर एसपी जगुनाथ रेड्डी ने जांच के आदेश दिए हैं। सिवान से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का संचालन 7 से 19 अक्टूबर तक प्रभावित रहेगा। बुडवल सुढ़िया माऊ स्टेशन के मध्य दोहरीकरण के काम की वजह से छपरा से लखनऊ होकर जाने वाली 25 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। पटना के खजांची रोड स्थित अनुपमा हॉस्पिटल में पाइल्स का इलाज कराने आए चंदन कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत कराने में जुट गई। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पटना के जेपी गोलंबर के पास राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में आयोजित समारोह में पुष्पांजलि अर्पित की। कदमकुआं स्थित जयप्रकाश नारायण के आवास पर चरखा समिति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। लोकनायक की जन्मस्थली सारण जिले के सिताब दियारा में भी कार्यक्रम आयोजित कर दिवंगत समाजवादी नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की 3री पुण्यतिथि है। इस अवसर पर खगड़िया के औलौली प्रखंड क्षेत्र के शहर बनने स्थित पैतृक गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत विभिन्न प्रकोष्ठ के नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इधर समस्तीपुर में भी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गोपालगंज जिले के कटैया में एक शराब तस्कर की मौत के बाद उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया और थाने में तोड़फोड़ की। बाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात होने के बाद स्थिति सामान्य हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मृतक के परिजनों को सौंप दिया है। घटना के संबंध में जांच चल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना के स्थापना दिवस पर वायु सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, वायुसेना नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश को इस बात का गर्व है कि हमारे पास इतनी मजबूत और साहसिक सैन्य शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सेना की सिपाही की वीरता और समर्पण पर पूरे देश को गर्व है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान नदियों और पोखरों में डूबने से 22 लोगों की मौत हो गई। राज्य के 9 जिलों में जिउतिया के स्नान के दौरान ज्यादातर लोगों की मौत हुई है।
मृतकों में अधिकांश बच्चे हैं। सबसे अधिक 5 लोगों की मृत्यु भोजपुर में, जबकि 4 लोगों की जहानाबाद में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना में 3, रोहतास में 3, दरभंगा में 2, नवादा में 2, मधेपुरा, औरंगाबाद और कैमूर जिले में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन हादसों पर गहरा दुख जताया और मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। इधर भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोन नदी में डूबे 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। सीपीआई के विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि जिले में इस तरह की घटनाएं अवैध बालू खनन के कारण हो रही हैं। उन्होंने बालू माफिया पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग का विरोध करने का आरोप लगाया। आज बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी के लिए कभी आरक्षण की बात नहीं सोची। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओबीसी समुदाय को हमेशा आगे बढ़ाया गया है। श्री सिंह ने कहा कि जनधन योजना से लेकर अन्य सभी सरकारी कार्यक्रमों में ओबीसी का ध्यान रखा गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में भारतीय टीम के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की सराहना की है। श्री ठाकुर ने कहा, इस बार के खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं। यह ऐतिहासिक घटना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधाओं का ध्यान रखा। खिलाड़ियों के मजबूत संकल्प के बदौलत भारत ने 100 से अधिक पदक जीतने का कीर्तिमान बनाया है। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। मुख्य समारोह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बमरौली वायुसेना केंद्र में शानदार परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान और मध्य हवाई कमान के प्रमुख एयर मार्शल आरजी के कपूर भी उपस्थित थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने एक परेड में वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। इसके लिए वायुसेना के पुराने ध्वज को उतारकर सम्मान पूर्वक वायुसेना प्रमुख को सौंपा गया। अब इस ध्वज को वायुसेना संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख ने इस अवसर पर 4 इकाइयों को प्रशस्ति पत्र भी सौंपे। इनमें 16 स्क्वाड्रन, 142 हेलीकॉप्टर यूनिट, 901 सिंगल यूनिट और 3 बेस रिपेयर डिपो शामिल हैं। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना की शक्ति, शांति और युद्ध काल दोनों में उपयोगी होती है। इसके लिए हमें कई नई तकनीकों को अपनाते रहना होगा ताकि हम उभरती चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थापना दिवस पर कई नई पहल किए गए।